जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सबका जीवन सफल हो, सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न चित्त रहे, शांतिमय रहे, जीवन पूर्ण काम हो सबका। यही हमारे भारत की संस्कार संस्कृति है। दुख कहीं भी ना रहे, समस्या से कोई भी ग्रसित ना रहे, कोई बीमार ग्रस्त ना रहे। इस पुरुषार्थ के लिए, परमार्थ के लिए आप सभी महान भाव परमात्मा की उपस्थिति सब में रहे, सब में है, उसी के उपस्थिति से ये संसार सृष्टि चल रहा है। धर्म की उपस्थिति ही संसार का कारण है। आप भी समझते हैं कि धर्म की उपस्थिति से, धर्म के कारण ही, परमात्मा के ही कारण और उनकी कृपा से ही आपका जीवन चल रहा है। इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट अवश्य करें वीडियो को पूरा देखकर। और क्योंकि जो आप जिसे अपना समझते हैं, उसका हित करना चाहते हैं, तो उस तक भी ये शेयर कर वीडियो पहुंचाने की कृपा करें और परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। आप लोग जब सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट नहीं करते हैं तो ये अनुभव होता है परमात्मा को, संसार को, कि आप उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और उसकी कृपा से आप वंचित रहना चाहते हैं। ये तो विदित है, जो वेद है वो वेद की उपस्थिति हमारे अंदर हो, हमारे आचरणों में हो, कंठ में हो। कोई भी ये शरीर परमात्मा की उपस्थिति के बगैर कुछ नहीं करता। परमात्मा भी बगैर शरीर के, बगैर बिना साधन के, बगैर इस जीव के इच्छा के साथ अपनी शक्ति, परम शक्ति को के द्वारा ही सब कार्य हो रहा है। जिस तरह से सूर्य है, धरती है, प्रकृति है, अग्नि है, ये करते क्या है? इनकी उपस्थिति और इनसे संबंध, स्पर्श, दर्श से ही सभी कार्य हो रहे हैं। तो ये उपस्थिति के लिए कार्य करें। बच्चों को जो संस्कार का धन है, हर बच्चा राम चंद्र बने, राजा रामचंद्र बने,
रामचंद्र हैं सब उसी सूर्यवंशी थे, वो सूर्य के ही वंश, सूर्य के कारण ही सब सृष्टि का कारण है। श्री कृष्णचंद्र जो चंद्रमा मन है, उसी के कारण सब हैं, तो सब कृष्णचंद्र ही राजा के रूप में है। नारियां हमारी दुर्गा, पार्वती, सीता, काली, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में वाणी, स्वर, संगम, संगीत बने। ये उपस्थिति है, लेकिन इस उपस्थिति को हम स्वीकार करें, स्वीकार करावें। इस उपस्थिति में जो बाधा है वो जगत की रीत है। इसलिए जगत के गीत से उठकर स्वधर्म पर चले, परमात्मा प्रीत करें, अपने से प्रेम करें। बहुत सुविधा धन लोगों के पास हो जाएगा, जैसा कि आज भी अनुभव होता है। लोग अपने से प्रेम नहीं करते, अपने जीवन के मूल्यों को मूल्यांकन नहीं करते। जो धन्य भाग ये मानुष तन पावा, संसार के साधनों का, सुविधा का मूल्यांकन करते हैं, तो इस जीवन का, सृष्टि का आधार ही क्या बचेगा। जिस तरह से व्यक्ति कहीं नौकरी करने जाता है तो उपस्थिति दर्ज कराता है, उपस्थिति से ही उसे अर्थ मिलता है, धन मिलता है। और अवकाश जब होता है, उसके ड्यूटी कार्य समाप्त का, तब भी वो अपना हस्ताक्षर करता है। तो इस उपस्थिति और अवकाश को हम समझें। परमात्मा की उपस्थिति सदैव रहती है, शरीर का अवकाश होता है। लेकिन ये जो परमात्मा की सबसे सुंदर कीर्ति है, ये आकीर्ति है, जो प्रतिमूर्ति है। हर व्यक्ति, हर सृष्टि, पूरा जगत, ये महत्वपूर्ण है। मनुष्य का शरीर ये बगैर संस्कार संस्कृति के अवशेष है, कूड़ा है, दुर्गंध है, दोष है, इसमें राग है। जब तक संस्कार संस्कृति के द्वारा ही ये उसकी उपस्थिति से को जो अपने स्वीकार करता है, तभी ये श्रेष्ठ होता है। अनुभव तू ही तू है, तुम ही हो, तुम्हारा ही सब है, तुम्हारे ही सब हैं। ऐसी चित्त के वृत्तियों में उपस्थिति होती है इन धारणाओं का, इन ध्यान का। तो कहीं रोग शोक नहीं रहता। ये जो अवशेष हैं महानगरों का, ये जो शरीर है, इसके द्वारा जो मल मूत्र, इसे एक ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाए। जो कूड़े हैं, इन्हें एक ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो इनसे एक
महाशक्ति ऊर्जा, हाइड्रोजन की ऊर्जा इन मल मूत्रों को जो नालियों में बहते हैं नगरों महानगरों के, इनसे बनाया जा सकता है। जो कूड़े हैं, गंदगी है, इनका सदुपयोग करने की दिशा में बढ़ना होगा। प्लास्टिक है, इनको गला करके इन्हें सड़क के निर्माण में, पेंट निर्माण में इसका उपयोग किया जा सकता है। गौ के उत्पाद को ऊर्जा के रूप में, साधन के रूप में, रोजगार के रूप में सृजन इसका होना चाहिए। औषधि का, जो हमारी वन औषधियां हैं, उनका प्रयोग भारत प्राकृतिक रूप से, जलवायु के रूप में 6 ऋतुएं हैं यहाँ, ये समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए हम ऊर्जा का आयात करें, आयुर्वेद का, चिकित्सा का आयात करके भारत की नीतियों का, वेशभूषा, भाषा, संस्कार, संस्कृति का पूरा विश्व नकल करे, इसके नीतियों को अपनाए। जिस दिन हम भारत और भारतीयता को की नीतियों को समझ गए और उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिए, ये धर्म धरती का जो धर्म है वो विकृति है। उसके आहार से जो गुण पैदा होते हैं उनमें विकृति होता है। यही विकृति विचार के रूप में परिवर्तित होता है, यही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है और यही मल मूत्र के रूप में परिवर्तित होता है, यही रस के रूप में परिवर्तित होता है। इसका सदुपयोग, उपयोग करना की दिशा में भारत को बढ़ना है चाहिए। ये जो धन देने में बच्चों को, ये धन सदैव नहीं रहेगा, ये पद सदैव नहीं रहेगा, शरीर सदैव नहीं रहेगा, लेकिन जो संस्कार, संस्कृति का धन आप अपने बच्चों को दे जाओगे, इसके लिए सभी जो नीतियां बनाने वाले हैं, शासन प्रशासन पारदर्शी हो। सभी को मिलकर के ये प्रयास करना चाहिए कि ये शरीर तो की उपस्थिति नहीं रहेगी, अवकाश होगा, लेकिन इसकी कीर्ति, सत्वीर्ति सदैव इसका नाम स्मरण करे पूरा जगत, इसके लिए काम करना चाहिए। यही सदकर्म है, सद्वृत्ति है, क्योंकि परमात्मा की ये आकृति है। परमात्मा सदैव नित्य निरंतर है, तो आप सत्वृत्ति, सत्कर्म के रूप में सदैव आपकी उपस्थिति का स्मरण लोगों के जीवन में रहे, इसके लिए कार्य करना चाहिए। जो सदैव सदैव को रहने वाला है, ये धन और ये अर्थ, इसके लिए सबको मिलकर कार्य करना होगा, तभी सबका कल्याण होगा, सभी को शांति प्राप्त होगी, सब स्वस्थ रहेंगे, समृद्धशाली हमारा भारत सशक्त होगा, सब लोग समृद्धशाली और सशक्त होंगे। अनेकता में एकता
ही यहाँ की विशेषता है। इस दिशा में आइए हम सब लोग मिलकर इस तरह का प्रयत्न हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।